बहुपद में सबसे पहले चर और अचर समझिए। चर और अचर होता क्या है, समझे? चर और अचर क्या होता है? चर का मतलब हो गया कि ABCD का जो अक्षर है, A से लेके Z तक के जो अक्षर को क्या बोलेंगे? चर मान। चर का जो मान है, इसका मान बदलते रहता है। क्या होते रहता है? बदलते रहता है। लेकिन अचर का जो अचर मान 0 से लेके 9 तक, 0 से लेकर 9 तक, यानी 0 से लेकर 9 तक जितने भी अंक है उसको बोलेंगे अचर मान। इसका मान नहीं बदलते रहता है, फिक्स रहता है। 9 फिक्स है, 9 तो बदला बदली नहीं होगा। लेकिन A से लेके जो Z तक जो अक्षर है, लेटर है, जैसे A का मान कभी 1 भी आता है, कभी 2 भी आता है, कभी 1/2 भी आता है। तो इसलिए इसका मान जो है क्या होता है? बदलते रहता है, बदलते रहता है। इसका मान नियत रहता है। नियत मतलब नियत का मतलब क्या होता है? फिक्स रहता है। तो चर मान और अचर मान याद रखिए। तो बहुपद में वैसा पद जिसका चर का घात जो है धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, याद रखना इसका। जैसे मान लो x² + 2x + 3, चर का घात इसमें धनात्मक है कि नहीं है? है ना? अगर यही कर दे x² 2/x + 3, बताओ ये बहुपद है? नहीं है, क्योंकि x जो है नीचे आ गया। नीचे का मतलब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में हो जाएगा। समझ गए? इसलिए ये बहुपद नहीं होगा, यानी धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए ऑलरेडी। अगर मान लो a के पावर यहाँ पे कर दे 0, तो बहुपद है कि नहीं है? बहुपद है, ठीक है। अगर a के पावर कर दिया -100, तो बहुपद है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी कहता है कि वैसा पद जिसका चर का घात क्या होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। समझ गए? कैसा होना चाहिए? धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, तभी बहुपद होगा, नहीं तो बहुपद नहीं होगा। बहुपद अनेक पद, जिसमें अनेक पद तो है लेकिन उसका घात यानी चर का जो घात कैसा होना चाहिए? धनात्मक। याद रखो, ऋणात्मक पूर्णांक नहीं, धनात्मक पूर्णांक। अब कभी कभी a के पावर, जैसे देखना, याद रखना, a रहे, b रहे, c रहे, x रहे, y रहे, कुछ भी रहे, ABCD का कोई भी अक्षर ले लो। अगर मान लो कि x के पावर 3/2 है, तो बहुपद है? नहीं है। इसलिए कि ये जो है कुछ में आ गया, भेद में आ गया, बटा में आ गया, तो कान वो क्या हो गया? गड़बड़। यहाँ तो कहता है कि धनात्मक पूर्णांक, यहाँ आ रहा है गड़बड़, यानी परमेय संख्या आ रहा है। परमेय संख्या जिसे P/Q के रूप में लिख सके, गड़बड़ हो गया ना? समझ में आ रहा है जो बोल रहे हैं? तो उसी तरह जो है बहुपद पहचानने का एक तरीका है। ये तरीका आप समझ गए कि नहीं समझे? समझ गए ना? बहुपद को 2 भागों में बांटे। के भागों में? 2 भागों में। सिर्फ समझना है, लिखना नहीं है, असाइनमेंट में लिखा हुआ है। पहला जो है घात के आधार पर, दूसरा है पद के आधार पर। घात के आधार पर, पद के आधार पर, है ना? घात के आधार पर, घात के आधार पर याद रखिए एक घातीय या रैखिक, रैखिक बहुपद। अब याद रखो, रैखिक या एक घातीय बहुपद किसे कहते हैं? रैखिक या एक घातीय बहुपद जिस बहुपद का घात 1 होगा, जिस बहुपद का घात कितना होगा? 1, उसको क्या बोलेंगे? एक घातीय। इधर लग लिए हो, समझ ले जाओ। इसको बोलेंगे एक पदीय, एक पदीय बहुपद। यहां देखो, यहां एक घातीय है, यहां एक पदीय, यहां पे एक घातीय है, यहां पे, यानी जिस बहुपद में एक पद होगा, जिस बहुपद का घात कितना होगा? जिस बहुपद में के पद होगा? ये दो। समझ में आ रहा है? जिस बहुपद का घात 1 होगा और जिस बहुपद में के पद होगा? क्लियर हो गया? अभी एग्जांपल में देखो, x + 2 घात 1 है, a + 6 घात 1 है। यहाँ देखो, एक पद यानी 2x, 3x, 4ab, 6xy,
सब एक का गो है, सब एक गो है, एक साथ है, अलग अलग नहीं है। अगर इसी में ये देखो, ये एक साथ है लेकिन दो गो हो गया, एक ये हो गया द्विपदी, एक गो और दो गो, प्लस माइनस का साथ जुड़ा रहेगा तो दो गो हो जाएगा। तो याद रखना है एक घातीय में जिस बहुपद का घात कितना होगा एक, और जिस बहुपद का में ये कितना पद होगा, ये सब एक पद है, दो पद नहीं है, एक पद। अब ये नहीं कि एक पद का मतलब सिर्फ ऐसे दे देते एक पद हो गया, नहीं, सब एक साथ है, मतलब एक वो है, ठीक है। दूसरा द्विघातीय, द्विघातीय बहुपद यहां हो जाएगा द्विपदी, दोनों समझ में आ रहा है ना। द्विघातीय जिस बहुपद का घात कितना होना चाहिए, दो, जिस बहुपद का घात कितना हो जाए, जिस बहुपद में के पद होगा, दो पद, याद रखना, जिस बहुपद में के पद, दो पद, यानी घात का मतलब दो। जैसे एक्स स्क्वायर 3x7 a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, सॉरी टू, यहाँ पे a स्क्वायर 2a प्लस 6, ये भी कर सकते हैं, x7 प्लस 6, 7 नहीं हो, x स्क्वायर, यहाँ पे स्क्वायर। जिस बहुपद का घात कितना होना चाहिए, दो। तो देखिए सब में दो है, देखो दो है, दो है, दो है, दो है। अगर ये यहाँ पे अगर हम कर देंगे 7, ये द्विघात बहुपद नहीं है, क्योंकि ये हो जाएगा सात घातीय हो जाएगा, सात घातीय हो गया, तो ये नहीं हो जाएगा। अगर यहाँ पे लिख देंगे 3 तो ये हो जाएगा त्रिघातीय, समझ में आ रहा है। लेकिन तो दो घातीय का होता है तो घात दो होना चाहिए ना, है घात दो होना चाहिए, द्विघातीय हो गया। द्विपदी का मतलब इसमें दो पद, तो दो पद चाहे आप कैसे दे दो, एक्स स्क्वायर प्लस 6 भी दे दो, a प्लस 6 भी दे दो, x प्लस वाई भी करो, x3 प्लस 7 भी करो, लेकिन ये दो पद हो गया कि नहीं, दो पद हो गया, एक पद दो पद, एक पद दो, एक पद दो, एक पद, समझ में आ रहा है। यानी जिस बहुपद में के पद होगा, जिस बहुपद का घात कितना होना चाहिए, जिस बहुपद में के पद होगा, समझ में आ रहा है। याद रखो। अब देखो एक घातीय बहुपद का जो आलेख है, यहाँ ध्यान दीजिए। अब इसमें दो तीन को पॉइंट होता है, दोनों में समझना है। एक घातीय बहुपद का आलेख, पहला स्टार पॉइंट आलेख, आलेख क्या होगा, सरल, आलेख क्या होगा, या आलेख क्या होगा, दूसरा होता है व्यापक रूप, व्यापक रूप होता है ax प्लस बी, ax प्लस बी, ए स्टार पॉइंट हो गया आलेख। याद रखना एक घातीय बहुपद का आलेख क्या होता है, और व्यापक रूप क्या होता है, ax प्लस बी। इसमें आ जाओ, इसका आलेख क्या होता है, परवलय, परवलय होता है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। याद रखना है, आएगा कहेगा कि द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है, तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c होता है। आलेख क्या होता है, परवलय, परवल नहीं बोल देना भाई, परवलय होता है, परवलय, समझ गए। ये दो ठो स्टार पॉइंट समझ रहे हैं ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। VVI है, एकदम VVI आएगा, इसको लिख लो ऐसे जैसे हम लिख रहे हैं।